बहुत चर्चा थी, राहुल गांधी कब आएंगे, वोट देंगे कि नहीं देंगे। राहुल गांधी अब पहुंच गए हैं संसद भवन में वोट डालने के लिए, और ये अभी की तस्वीर है। राहुल गांधी बिहार के बाद से नहीं नजर आए। व्हाइट टी शर्ट के साथ इतना ऑब्सेशन क्यों हो गया इनका? उनका स्टाइल है, वो सिग्नेचर स्टाइल बनाया उन्होंने व्हाइट टी शर्ट को। जैसे पुराने, जैसे नेहरू जी का नेहरू जैकेट और गुलाब था, इन्होंने अपना टी शर्ट बनाया। ये तो बहुत अच्छी बात है, युवा दिखना चाहते हैं, युवाओं के बीच लोकप्रिय होना चाहते हैं। कल रंगों के बारे में मैं पढ़ रही थी कि कौन किस रंग का चुनाव करता है उसके पीछे भी एक कारण होता है। बिल्कुल तो सफेद रंग का चुनाव बहुत ज्यादा करा, वो शांति की तलाश में है। ये राहुल जी तो हमेशा शांति की तलाश में रहते हैं, ये शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। और ये आप देखिए बुद्धिज्म को लेकर, उसकी चैंटिंग को लेकर, ये सब, ये बहुत बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं राहुल गांधी। और कभी आप राहुल गांधी से मिलिए और इनसे बुद्ध पर बात करिए तो बहुत लंबी बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल जी की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे और आकर इन्होंने बहुत अच्छा किया है और देश की जनता को ये एक विश्वास दिलाया कि कम से कम नेता विपक्ष तुम्हारे साथ है। अब आप देखिए 10:30 बजे रात को आए और 11 बजे पहुंच गए बूथ पर। जेटलैग वेटलैग सब छोड़ के इन्होंने कितना, मतलब। लेकिन अभी एक बात मैं और यूएस तक नहीं गए थे सर, एशिया में ही थे। नहीं वो ठीक है, पर 4-6 घंटे का तो होगा कहीं से भी। मुझे तारीफ करने लग गए हैं अचानक। नहीं, मैं तो हमेशा राहुल जी का प्रशंसक रहा हूं। सीरियसनेस और सरकाज़म कब होता है कुछ। मैं तो दो बात आप लोगों के सामने कह रहा हूं, आप लोगों ने दो बात। ओडिशा किए ओडिशा तुम देखिले तो देखी बोले। सर बात पूरी। मैं दो बात आप लोगों ने बहुत आपत्तिजनक की। एक, आपने रिलक्टेंट पॉलिटिशियन कहा राहुल जी को ना। आप क्या चाहते हैं मैं उनको कहूं कि मोदी जी से अच्छे पॉलिटिशियन है? नहीं, मैं ये क्यों चाहूंगा, मैं क्या चाहूंगा इसके आधार पर आप थोड़े बोलते हैं। ये तो आपका व्यक्तिगत आकलन है, जैसा आप समझें उचित बोलें। लेकिन मेरे हिसाब से राहुल जी रिलक्टेंट पॉलिटिशियन नहीं है, वो 9 to 5 पॉलिटिशियन है एकदम। जो सरकारी पॉलिटिशियन की रूल बुक परिभाषा होती है कि 9 बजे उठेंगे। 9 to 5 जो है फिर वो सरकारी नौकरी में हो गया। नहीं, मतलब पॉलिटिक्स में वो, अरे एक नई धारा खड़ी कर रहे हैं वो। कुछ तो युग प्रवर्तक भी होते हैं ना। उन्होंने पॉलिटिक्स की एक नई परिभाषा, एक नई कार्यप्रणाली, एक नई कार्यविद्धि सिद्ध की। और 9 बजे से 5 बजे तक राजनीति करते हैं, अच्छे से अपना घूमते फिरते, मित्रों से मिलना, पार्टी करना, सब करते। क्यों राजनेता को इन सब चीजों से क्यों दूर किया जाना चाहिए? ये आप सीरियसली बोल रहे हैं, ये सरकास्टिकली बोल रहे हैं? ये आप लोग समझिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। लेकिन दूसरी बात एक और, एक तो ये आपत्तिजनक बात आपने राहुल जी के बारे में कही। दूसरी बात एक हमने तो कहा नहीं कि भाई वो जो है ना करें। मैं हम तो कह रहे हैं वो पॉलिटिक्स करें। मैं रिलक्टेंट का निषेध कर रहा हूं सिर्फ। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि अंतरात्मा की आवाज जो होती है सौरभ जी, वो सिर्फ कांग्रेस में सुनी जाती है। और मतलब आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने अंतरात्मा की आवाज सुनी, इसीलिए वो रात को आए, मॉर्निंग में आए। एक मिनट आगे इस पर बात राहुल गांधी रिलक्टेंट नहीं है, ठीक। हाँ, और दूसरी बात क्या है कि कांग्रेस पार्टी ही सिर्फ अंतरात्मा की आवाज। ठीक है सर, एक रिएक्शन कांग्रेस पार्टी से आ रहा है सर, अभी बताऊंगा। राहुल जी, अनंत जी, आपको और वाद प्रतिवाद का मौका मिलेगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग के बीच कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक को पूरा समर्थन मिल रहा है और जीत बी सुदर्शन रेड्डी की ही होगी। इसमें अंतरात्मा तो अपनी जगह है, इसमें पार्टी विप लागू नहीं होता। तो जस्टिस सुदर्शन इज द नेशन कैंडिडेट, देश के कैंडिडेट हैं, राष्ट्र के कैंडिडेट हैं और हमें पूरा उम्मीद है राष्ट्र जीतेगा। सर आप काफी होपफुल हैं। वी आर जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है हम लोग पूरी तरह से उम्मीद है। मेरे ख्याल आज का जो शब्द है उसे अंतरात्मा ही घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी दफा अंतरात्मा आज इस्तेमाल हुआ है उतनी दफा हाल के दिनों में कभी नहीं हुआ होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर हमला किया। उन्होंने कहा, लालू यादव से मुलाकात के बाद नैतिकता की बात करना शोभा नहीं देता। वाह, सुना है कि जज रहे हैं, जा करके कल भी मैं कहा था, जाते हैं किससे मिलने, चारा घोटाला के सजाए याफ्ता से। आई नैतिकता की बात कर रहे हैं, 100 चूहा खा के बिल्ली चली आज करना है।
नहीं, कमाल तो प्रमोद तिवारी जी ने भी किया, जो अभी उन्होंने बयान दिया था कि बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के नहीं, वो ही इज नेशंस कैंडिडेट, वो राष्ट्र के उम्मीदवार हैं और राष्ट्र जीतेगा। आप पहले गठबंधन का नाम इंडिया रख लो, फिर उम्मीदवार को भी इंडिया का कैंडिडेट बता दो, सब ठीक है, बढ़िया, फिर कह दो हम जीत गए। अच्छे जनता ना जिताया, 8 बजे क्या बोलेंगे, राष्ट्र हार गया। भाई अभी जीत रहे राष्ट्र को, 5-6 घंटे राष्ट्र जीते, ईश्वर करे उनकी मनोकामना पूर्ण हो। लेकिन क्या प्रमोद तिवारी में यह हिम्मत है कि रात 9 बजे आके ये देश के सामने कहे कि आज राष्ट्र हार गया? नहीं होता ना ये सब। मैं फिर वो जो मीनाक्षी जी कह रही थी कि अंतरात्मा की आवाज पे आता हूं, मैं सिद्ध कर दूंगा ये बात कि अंतरात्मा की आवाज सिर्फ कांग्रेस पार्टी में सुनी जाती है, क्योंकि अजीत जी ने जितने उदाहरण दिए उसमें अंतरात्मा की आवाज चली नहीं, चाहे वो मंडल कमीशन का हो, अटल जी का हो, सब हो। लेकिन 1969 को याद करिए सर, बिल्कुल इंदिरा गांधी 1969 में जब वीवी गिरी को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया तो उन्होंने अंतरात्मा की आवाज की पहली अपील की, और सिंडिकेट से उस समय उनका झगड़ा चल रहा था। कांग्रेस के जो बड़े नेता थे उनको एक सिंडिकेट बना लिया था, सिंडिकेट कहते थे, तो जो ओल्ड गार्ड्स भी कहते थे उनको, उसके खिलाफ उन्होंने अंतरात्मा की आवाज का कॉल दिया था इंदिरा गांधी ने, और वहां आत्मा जीती थी। उसके बाद से कांग्रेसी अंतरात्मा 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 रटते रहते हैं, लेकिन ये अंतरात्मा सिर्फ उनकी पार्टी में ही चलता है, बाहर वाले की किसी की अंतरात्मा कभी जग पाए नहीं जग पाए पता नहीं। अगर अपील कभी हो सकता है कि ऐसी स्थिति आए कि नीलम संजीव रेड्डी ओल्ड गार्ड राहुल गांधी को ओल्ड गार्ड घेरे, जैसे उस समय इंदिरा गांधी को घेरा और उन लोगों ने नीलम संजीव रेड्डी को कैंडिडेट बनाया, और इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को खड़ा करा करके उनको हरवा दिया नीलम संजीव रेड्डी को 1969 में। तो ऐसा कभी हो जाए कि राहुल गांधी ओल्ड गार्ड तो राहुल गांधी पहले किनारे कर चुके हैं। वही हो सकता है कि राहुल गांधी की अंतरात्मा की अपील भी सुन ली जाती। अब जैसे शशि थरूर हैं, इन पर हो सकता है आत्मा की अपील कुछ काम कर जाए, कोई नहीं जानता वो शशि थरूर साहब किस तरफ बिल्कुल कोई नहीं जानता है, कर सकती है अपील। वहां भी केरल में भी चुनाव है, उनकी बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, और इन दिनों उनकी जो बातें हैं, बहुत सारे लोगों की बातें करके नाम ले रहे हैं। हाँ, एक एक करके आप भी नाम निकाल रहे हैं, कुछ नाम पहले उन्होंने शशि थरूर जो है वो एनडीए की तरफ जाएंगे ना, अंतरात्मा। वही हम कह रहे हैं, अंतरात्मा की आवाज तो फिर इन्हीं की बात सिद्ध होगी, कांग्रेसियों पर आप ही अपील की ना, अंतरात्मा की आवाज। ये जो शिवसेना वाले हैं, उद्धव ठाकरे वाले, वो किसकी अंतरात्मा की आवाज सुनने जा रहे हैं?